मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक नया संदेश के साथ लेकर आ चुकी हूँ। यह संदेश कौन देख मत करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारा भविष्य बदल देगा और तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो तुम पाना चाहते हो। तो स्टूडियो को मेरे बच्चे पूरा देखा, अनदेखा करने की भूल कभी मत करना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। मैं आज का संदेश आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपकी माता आपके लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आई है। तो ये मैसेज को अनदेखा मत करो। मेरे बच्चे, तो संदेश को आखिरी तक सुने और बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आप संदेश को बीच में छोड़कर गए तो आपके और आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ घटना भी कर सकती है। इसीलिए संदेश को आखिरी तक जरूर सुने और अपनी माता के लिए कमेंट में जरूर लिखें। जय हो माता। लक्ष्य मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश की है। वे तुम्हारी साधना में विघ्न डालते हैं, पर तुम्हें घबराना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर शुभ कार्य में रुकावट डालते हैं। वे तुमसे और मेरे रिश्ते से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारा देख पाना उनके लिए मुश्किल है। पर यह लोग जो कर रहे हैं उसमें उनका दोष नहीं, उनका पिछले जन्म से कुछ नाता है, इसीलिए वह ऐसा कर रहे हैं, और बल्कि यह उनके कर्मों का परिणाम है। तुम रोज उठते और सोते समय मेरा नाम लेते हो, किसी स्वार्थ के बिना मुझसे प्रेम करते हो, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी ईमानदारी और प्रेम देखकर मुझ में तुम्हें वह शक्ति दिख रहा है जो आज तक मैं किसी में नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियाँ हमेशा हैं। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे अब खुद ही बुरे हाल में हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता खुद गलत चुना था। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वह एक ना एक दिन अपने कोड़े हुए गड्ढे में गिर जाते हैं। तुमने जितना संघर्ष किया है, जितनी समस्याओं का सामना किया है, तुम्हारी अच्छाई और इंसानियत ने हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दी है। इसलिए तुम कभी भी अपनी हिम्मत को मत हारना। यह लोग तुम्हारे खिलाफ जितना भी प्रयास करेंगे उनकी हार तय है, क्योंकि जो लोग बुराई करते हैं वे कभी भी सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि वह लोग हमेशा दूसरे को जलते हैं और हमेशा दूसरे को बुराई करने के लिए ही सोचते हैं। उनकी नफरत और कटुता खुद उनके लिए विनाश का कारण बनेगी। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया है और अब वक्त है अपने सपनों को पूरा करने का, अब अपने लिए जीने का। तुमने खुद को और अपने सपनों को इतने समय तक दबाए रखा, पर अब वह दिन आ गया है और अब तुम्हें अपनी फैमिली के लिए कुछ न कुछ करना होगा और अपने अंदर का जगा हुआ जागीर को जागना होगा। जब तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई सबको दिखेगी, क्योंकि तुमने इतना बढ़िया हमने साहस देखा है जो आज तक किसी लोगों में नहीं पाया, क्योंकि यह कोई इन लोगों में पाया जाता है। इसे एक प्रकार की दिव्य शक्ति भी कह सकते हैं। यह भी याद रखो, तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। तुम्हारी शक्ति अब और बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तपस्या ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि अब तुम्हारे पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई हैं, और तुम्हें कोई भी बुराई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जितना झेला वह सब तुम्हारे भीतर की ताकत को और बढ़ा चुका है। अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारे सपने सच होने का वक्त आ गया है। कभी ना हारो, कभी ना रुको। तुम्हारे साथ माता की कृपा और आशीर्वाद हमेशा है। तुमने कई बार कोशिश की है लोगों को समझाने की कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हर बार तुम्हें पागल समझकर नजरअंदाज किया गया। तुम परेशान हो को पहचानने की जरूरत है। जब तुम इन्हें पहचान कर इनके साथ काम करना शुरू करोगे, तब तुम्हें डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें हर चीज में एक नया रूप मिलेगा। यह राज तुम्हारे जीवन का है और इसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम बचपन से ही दूसरों की मदद करते आए हो, और जिन बातों को लोग भूल चुके हैं तुम उन्हें आज भी याद रखते हो। यह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। तुम्हारी परेशानी इस बात की है कि तुम नकारात्मकता में फंसे हो, और यह तुम्हारे सोल पर्पस का हिस्सा नहीं है। तुम खोए हुए हो अपनी असली शक्ति को पहचानने के बजाय, और यही कारण है कि तुम्हें उलझन हो रही है। तुम उन लोगों के साथ हो जो तुम्हें रुला रहे हैं,
और यह लोग किसी जन्म के पाप का परिणाम है। लेकिन इस पाप से मुक्त होना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों की कद्र करनी चाहिए। रहा कि यह सब क्यों हो रहा है, धीरे धीरे तुम इन अजीब अनुभवों के साथ जीने की आदत बना चुके हो, लेकिन यह तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारे दिमाग में यह विचार लगातार घूमते रहते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया में होते हुए भी कहीं और हो। तुम यह सोचते हो कि जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है और तुम्हारा कोई और उद्देश्य होना चाहिए। तुम फंसे हुए हो और तुम्हारे नजरिए को लोग नहीं समझ पाते। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो यह एक संकेत है, एक संदेश है कि तुम्हारे अच्छे दिन वाले हैं। यही कारण है कि तुम इन अनुभवों को महसूस कर रहे हो और यह तुम्हारे लिए नया है, इसीलिए तुम्हें बेचैनी हो रही है। ये शक्तियाँ पिछले जन्म से तुम्हारे साथ हैं और अब तुम्हें अपनी आत्मा और इन शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। जब तुम इन्हें जानते हो कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, पर तुम इन शक्तियों को छुपा रहे हो ताकि लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं, ताकि वे तुम्हें अपनाएं। तुम्हारी ऊर्जा मुझसे जुड़ी हुई है और यह सपने तुम्हें यूनिवर्स से जोड़ रहे हैं। तुम सबसे अलग हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, या आशीर्वाद सभी के भाग्य में नहीं लिखा रहता है, बल्कि यह तो ईश्वर द्वारा तकदीर में लिखी जाती है। बचपन से तुमने मुझे पहचाना है, मेरी ओर आकर्षित हुए हो और तुम्हें दूसरों से ज्यादा समझ है, क्योंकि तुम पिछले जन्म का ज्ञान लेकर पैदा हुए हो। और इसीलिए मैं तुमको पिछले जन्म का याद आपसे वापस लाना चाहती हूँ कि तुम पहले क्या करते थे, और तुम्हें भी जिंदगी में और इस न्यू जीवन में वही आरंभ करना होगा। तुम आध्यात्मिक हो और यही कारण है कि लोग तुम्हारी बातों को अजीब समझते हैं। तुम छल कपट नहीं जानते और दूसरों की सफलता से जलते नहीं हो। तुम्हें पार्टी करने से ज्यादा लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। भैया, पहचान हमेशा बनाए रखना, कभी खुद को बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जितने अच्छे हो, दुनिया की बुराइयां तुम्हें हरा नहीं सकती। नकारात्मक लोग तुमसे दूर हो जाएंगे और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। और तुम्हें कोई पर भी विश्वास नहीं करना है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सभी पर विश्वास कर लेते हो और वह सभी व्यक्ति में धोखा देकर चले जाते हैं। तुम उन लोगों से अलग हो जो हमेशा तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम में शक्ति है और तुम्हें उस शक्ति को जागृत करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह जागृत शक्तियाँ सब में नहीं पाई जाती। ये केवल वही मनुष्य में होता है जो दिल से सच्चाई और ईमानदार होते हैं। तुम्हारे सपने तुम्हें एक मार्ग दिखा रहे हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उन्हें साकार करना है और अपनी सहकारी हुई दुनिया को फिर से बनाना है। अतीत की गलतियों को छोड़ दो और आगे बढ़ने का निर्णय लो। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब रोने का नहीं, अपने जीवन को बदलने का समय है, क्योंकि तुमने बच्चे बहुत दिन रो लिए और अब रोना नहीं है और अब तुम्हें सही मार्ग की ओर लेकर जाऊंगी। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और तब तुम वह सब कुछ हासिल कर पाओगे जिसे तुम चाहते हो। तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम दिव्य शक्तियों से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता का यह संदेश अच्छा लगा हो तो अपनी माता के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करना ना भूला। मेरे बच्चे, एक प्यारा सा कमेंट करो, क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम कमेंट करोगे तो तुम्हारी सभी भी दुख बने दूर हो जाएंगे और तुम्हें हमेशा सुबह मार्ग की ओर लेकर जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाइयाँ अच्छी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलो मेरे बच्चे।